नितिन गडकरी इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, समस्याओं के निदान के लिए जाने जाते हैं, कोई परेशानी आए तो उसका हल निकालने के लिए जाने जाते हैं। वो खुद कई बार कहते हैं कि उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद आता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नितिन गडकरी को यह कहना पड़ा कि इस बात का हल तो मेरे पास भी नहीं है? ऐसी क्या समस्या उनके सामने आ गई है? गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपना दर्द बयां किया है, जिसका समाधान उनके पास नहीं है। दरअसल लोकसभा में गडकरी ने जमीन अधिग्रहण पर बने कानून पर कमियों के बारे में बताया, जिसका समाधान कानून में संशोधन के बाद ही मिल पाएगा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गडकरी ने आखिर इस मुद्दे को लोकसभा में क्यों उठाया, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और क्यों उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, कानून कैसे उनके लिए सिरदर्द बन गया है। जमीन अधिग्रहण पर बने कानून में सुधार के लिए गडकरी क्या कुछ करना चाहते हैं या करने वाले हैं। इसके साथ ही गडकरी ने लोकसभा में आगे बढ़ने के लिए सबके साथ मिलकर काम करने के लिए क्यों कहा। नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा का जिक्र करते हुए कहा कि इस नियम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके कारण जमीन अधिग्रहण के बाद आने वाली मुश्किलों का समाधान नहीं मिलता है। गडकरी ने कहा कि एक बार हम नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में उसका अलाइनमेंट बदल जाता है, तो हम न तो उनको जमीन वापस कर पाते हैं और हम उन्हें पैसा भी नहीं दे पाते हैं। गडकरी ने लोकसभा में कांगड़ा से बीजेपी सांसद किशन कपूर के सवाल के जवाब पर कहा कि उनकी सरकार ऐसे कानून को बदलने के लिए कानून मंत्रालय और राज्य सरकारों से सलाह लेकर 1 महीने के अंदर इसमें सुधार करेंगे। यही नहीं, गडकरी ने राज्य सरकारों की तरफ से आने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ने के लिए सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं या हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। किशन कपूर ने अपने सवाल में पूछा कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 365 का प्रावधान का विवरण भी दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 226 का भी हवाला दिया गया है। इसके बावजूद भी भूमि अधिग्रहण, वन भूमि सहित अन्य भू राजस्व आदि मामलों के कारण संभव नहीं हो पाता है। क्या मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के उस हिस्से का फिर से सर्वेक्षण करने पर विचार करता है ताकि राजमार्ग कार्य बिना देरी के प्रारंभ हो सके और डीपीआर में संशोधन के बाद जो भूमि पूर्व में अधिग्रहित की गई है उसे वापस मालिकों को लौटा दिया जा सके? इस सवाल पर गडकरी ने कहा कि एक समस्या है। नितिन गडकरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि यह समस्या है। अभी हमारे देश में CALA ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन के निर्णय करने के बाद 1,74,327 ऐसे केसेस पेंडिंग हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के जिला अधिकारी CALA होते हैं और गडकरी ने कहा कि सामूहिक रूप से उस केस में निर्णय होने के बाद मामला हाईकोर्ट में जाता है, कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर हम हाईकोर्ट के लेवल या CALA के लेवल पर निर्णय मान्य करते हैं तो जांच करने वाले अधिकारियों से पूछते हैं कि आपने अपील क्यों नहीं की। इस डर के कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता है। इसके कारण लोगों को भी तकलीफ होती है और काम का भी नुकसान हो जाता है। गडकरी ने कहा हमारे देश में जमीन अधिग्रहण जो होती है और वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी करते हैं। कानून बनाने का अधिकार हमारा है, नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। गडकरी ने कहा कि CALA के निर्णय के बाद कोई अंतिम निर्णय हो जाए, इस पर भी सोचना होगा। कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है जिसके कारण लोगों को जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल पाता है। इस कानून में एक बात ऐसी भी रही है कि हम जहां जमीन का एक बार नोटिफिकेशन निकालते हैं और बाद में हमारी अलाइनमेंट बदल जाती है तो बाद में हम उनको जमीन भी वापस नहीं कर पाते और पैसे भी नहीं दे पाते हैं। इसे बदलने का इस कानून में प्रोविजन नहीं है, ये हम सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस पर कानून मंत्रालय और राज्य सरकार से भी विचार लेंगे। 1 महीने के अंदर इसके बारे में निर्णय करेंगे, कानून में सुधार करेंगे। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने भी गडकरी से 2013 लैंड रिहेबिलिटेशन एंड कंपनसेशन बेनिफिट एक्ट को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि नेशनल हाईवे एक्ट में भी क्यों नहीं 2013 वाले नियमों को लागू किया जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर समस्या ही खत्म हो जाए। इस पर गडकरी ने कहा कि 2015 में भूमि अधिग्रहण बिल मैंने ही संसद में पेश किया था। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, भावना एक ही है, लेकिन जब हम मुआवजे को स्वीकार करते हैं तो फिर जांच अधिकारी ये सवाल पूछने लगते हैं कि आपने ज्यादा मुआवजा क्यों दिया। इस पर चुनौती आ जाती है, विचित्र स्थिति हो जाती है। कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसलिए इसमें पूरा प्रशासन राज्य सरकार का काम करता है। हम केवल पैसे यहां से लेकर बैंक में डिपॉजिट करते हैं। कलेक्टर उनका, CALA उनका, कमिश्नर प्रशासन उनका, उसी सिस्टम में हमें काम करना पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि मुआवजे का रेट काफ़ी बढ़ गया है। अब वो तकरार नहीं रही कि हम किसी पर अन्याय कर रहे हैं। लोकसभा में गडकरी ने आगे कहा
कि आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों पर सोचना पड़ेगा। केरल के सांसद यहाँ बैठे हैं, अभी मैं केरल जा रहा हूँ, अभी केरल में हाईवे बनवा रहे हैं। 1 किलोमीटर का खर्चा कितना आया आपको मालूम है? वो सवाल पूछते हैं। 100 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। केरल के सीएम ने मुझे कहा कि 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा। अब उन्होंने पत्र लिखा है कि मैंने ये कहा था कि पैसा दूंगा, लेकिन अब इस स्थिति में नहीं हूं कि पैसा दे पाऊं। गडकरी ने कहा कि फिर मैंने उनको कहा कि आप मटीरियल रॉयल्टी फ्री करो, फिर स्टेट का जीएसटी छोड़ दो और सरकारी लैंड दे दो, फिर मैं कॉम्प्रोमाइज करके कोई मार्ग निकालूंगा। गडकरी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च है। अगर हमको रोड भी बनाना है तो प्रति किलोमीटर 100 करोड़ का खर्च आएगा। हम कहां से बना पाएंगे? इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि हम बिटवीन द लाइन बराबर मार्ग निकालने होंगे जो समयबद्ध हो, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, किसी स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी मुसीबत में नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि हम रास्ता निकालेंगे, सभी से राय लेकर हम चीजों को अंतिम मकाम देंगे और संसद में फिर आएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।